Today's lecture is based on a very interesting topic having name energy in a capacitor. आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर अगर एनर्जी स्टोर करता है तो वो एनर्जी स्टोर कैसे करता है, किस फॉर्म में करता है, ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन विद अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कैपेसिटर। सेल और कैपेसिटर के बीच में क्या डिफरेंस है? क्या ये दोनों इन दोनों की सेम एप्लीकेशन है? क्या इन दोनों अप्लायंसेस की, इन दोनों डिवाइसेस की सेम एप्लीकेशन है या डिफरेंट एप्लीकेशन है? इसका आंसर है कि दोनों हमारे डिफरेंट है। सेल क्या करता है? सेल बेसिकली केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सिंपल। ओके, सो सेल क्या करता है? सेल बेसिकली कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, वेयर एज अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है। ये क्या करता है? ये स्टोर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। विच टाइप ऑफ एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये डिफरेंस बताना जरूरी था क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। बच्चे ये सोचते हैं कि कैपेसिटर और सेल दोनों का सेम ही फंक्शन है। नहीं, कैपेसिटर का फंक्शन अलग है और सेल का फंक्शन अलग है। सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, वेयर एज कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर स्टोर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। सिंपल, ये डिफरेंस है दोनों में। इस लेक्चर में हम सबसे पहले ये चीज डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर कैसे करता है, कैसे स्टोर करता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। सबसे पहले हम वो चीज देखेंगे। उसके बाद हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ये स्टोर करता है, जितनी एनर्जी ये स्टोर करता है वो एनर्जी कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका फॉर्मूला क्या है। उसके बाद हम ये चीज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट विद द कि क्या कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, अगर स्टोर करता है तो कैसे स्टोर करता है। तो इसे कुछ इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट मी कंसीडर अ कैपेसिटर प्लेट। मैं कैपेसिटर की प्लेट कंसीडर कर लेता हूं कुछ इस तरीके से। यहां देखेंगे, हियर वी हैव अ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। दो प्लेट्स हैं। हम सारे जानते हैं कैपेसिटर हमेशा दो प्लेट के कॉम्पोजिशन से बनता है। ये मेरे पास कैपेसिटर की प्लेट आ गई है। ओके, दिस इज द वेरी फर्स्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एंड दिस इज द सेकंड प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर है? क्या ये कैपेसिटर जो है एनर्जी स्टोर करेगा? आंसर है यस। तो इसका आंसर होगा यस। ये कैपेसिटर की प्लेट्स जो हैं ये एनर्जी स्टोर करती हैं। कैसे एनर्जी स्टोर करते हैं ये देखिए। ये मेरे पास दो प्लेट्स है कैपेसिटर की। मैं दो प्लेट्स के अक्रॉस क्या करूंगा? बैटरी कनेक्ट कर दूंगा। इन दोनों प्लेट को मैं बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास आ गई एक बैटरी और बैटरी के साथ मैंने क्या कर दिया? इनको कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सिंपल। ओके, तो इससे क्या होगा? अब यहां देखिए, ये जो बैटरी है जो पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोवाइड करेगी कैपेसिटर को, ये बैटरी चार्ज प्रोवाइड करेगी। किसको चार्ज प्रोवाइड करेगी? ये कैपेसिटर को चार्ज प्रोवाइड करेगी। क्लियर? ये क्या करेगी? कैपेसिटर को चार्ज प्रोवाइड करेगी। सिंपल। ओके, ड्यू टू दिस बैटरी दिस कैपेसिटर स्टोर एनर्जी। इस बैटरी की वजह से क्या होगा? ये कैपेसिटर हमारा एनर्जी को स्टोर करेगा। क्या मैकेनिज्म है पूरा? ये देखिए। मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करने से पहले एक क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, एनर्जी हमें डिराइव करनी है या कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी कैलकुलेट कैसे की जाती है? याद करिए, कोई भी फॉर्म की एनर्जी क्यों ना हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, या फिर किसी भी फॉर्म की एनर्जी क्यों ना हो, किसी भी फॉर्म की एनर्जी का डेरिवेशन निकालने के लिए मेथड क्या रहता है, या उस फॉर्म की एनर्जी को, किसी भी फॉर्म की एनर्जी को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो उसका सिंपल सा आंसर है कि थ्रू वर्क डन। कैसे निकाला जाता है? थ्रू वर्क डन। वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, जितना वर्क डन करोगे उतना एनर्जी स्टोर हो जाएगी उस सिस्टम में। जितना वर्क डन करोगे वो सारा का सारा वर्क डन उस सिस्टम में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर?
तो वर्क डन हमें क्या करना है, वर्क डन हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास सिर्फ कैपेसिटर है, मेरे पास क्या है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है कुछ इस तरीके से। अब कैपेसिटर में वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा, कैपेसिटर में वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा? क्या कैपेसिटर का जो वर्क डन है, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, वर्क डन विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? आंसर इज नो, हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए। ये फॉर्मूला हम मैकेनिक्स में यूज करते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मेरे पास कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, इन दो प्लेट्स में वर्क डन कैसे करेंगे, कौन करेगा और कैसे होगा? तो ये देखिए बच्चे, बेसिकली वर्क डन कैसे होगा, वर्क डन होगा थ्रू बैटरी, बैटरी वर्क डन करवाएगी। क्लियर है कैसे? ये देखिए, कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स को हम क्या करेंगे, बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। अंडरस्टैंड करना है हमने, ये बैटरी आ गई और ये बैटरी आ गई, सिंपल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, सिंपल। अब एक चीज अंडरस्टैंड करिए, ये अंडरस्टैंड करिए कि सपोज करिए कि हमें क्या करना है, क्योंकि ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर को हमें क्या करना है, चार्ज करना है। इस कैपेसिटर को मुझे क्या करना है, चार्ज करना है। तो ये कैपेसिटर फुली चार्ज कब होगा, याद रखना है, सपोज करिए कि ये कैपेसिटर हमारा फुली चार्ज होगा जब बैटरी इसे कितना चार्ज प्रोवाइड करेगी, सपोज करो कैपिटल क्यू। जब बैटरी इस कैपेसिटर को कितना चार्ज दे देगी, प्लस क्यू चार्ज दे देगी, तो हमारा कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा, हम ये बोलेंगे। ओके, नाउ जब कैपेसिटर को चार्ज मिल जाएगा तो ऑब्वियसली पोटेंशियल बढ़ जाएगा, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा दो प्लेट्स के बीच में, तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, दैट विल बी कैपिटल वी। क्लियर हो गया? बस ये चीज याद रखनी है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था कि हम वर्क डन कैसे करें, क्या ये वाला फॉर्मूला यूज करके करें? आंसर इज नो। तो फिर वर्क डन कैसे करें? तो ये देखिए बच्चे, वर्क डन इस तरीके से किया जाता है, जैसे मैंने यहां पर अभी डिस्कस किया कि हमें ये कंसीडर करना है कि ये कैपेसिटर जो है ये फुली चार्ज कब होगा, जब आप इसको कैपिटल क्यू चार्ज प्रोवाइड कर दोगे थ्रू बैटरी। हमें ये कंसीडर करना है कि ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है, कितना चार्ज, चार्ज विच इज इक्वल टू कैपिटल क्यू, ये हमें डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड करना है, हमें ये डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड करना है। कुछ इस तरीके से कंसीडर करिए, अगर नहीं समझ आ रहा तो ये कैपिटल क्यू चार्ज, सपोज कर लो कि ये चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू विच इज इक्वल टू 10 कूलम, ये चार्ज है। तो हम इस 10 कूलम चार्ज को एट वंस या बैटरी जो है प्लस 10 कूलम चार्ज एट वंस कैपेसिटर को देगी? आंसर है नो। 10 कूलम चार्ज बैटरी एट वंस कैपेसिटर को प्रोवाइड नहीं करती है। तो बैटरी 10 कूलम चार्ज कैसे प्रोवाइड करेगी? Q इज इक्वल टू 10 कूलम चार्ज कैपेसिटर को कैसे प्रोवाइड करेगी? धीरे धीरे करके, विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, पहले क्या होगा, पहले बैटरी dQ अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड करेगी इन dt टाइम में। क्लियर है? उसके बाद फिर से थोड़ा सा चार्ज प्रोवाइड किया जाएगा dQ इन dt टाइम में, उसके बाद फिर से चार्ज प्रोवाइड किया जाएगा dQ इन dt टाइम में, एंड सो ऑन। इस तरीके से, इसे कुछ इस तरीके से समझो, अगर टोटल चार्ज आपका 10 कूलम है जो कि प्रोवाइड करना है बैटरी ने कैपेसिटर को, तो इसको आप इस तरीके से कंसीडर करिए कि फर्स्ट सेकंड में सपोज करो कि बैटरी सिर्फ 1 कूलम चार्ज प्रोवाइड करती है, देन अगेन वेरी नेक्स्ट सेकंड में बैटरी फिर से 1 कूलम चार्ज प्रोवाइड करती है। मैं ये सिर्फ एज्यूम करवा रहा हूं आपको, एंड देन अगेन वेरी नेक्स्ट सेकंड में बैटरी अगेन 1 कूलम चार्ज प्रोवाइड करती है। तो बैटरी कैपेसिटर को चार्ज कर रही है थ्रू डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में, कैपेसिटर को चार्ज जा रहा है थ्रू स्मॉल इंस्टॉलमेंट ऑफ चार्जेस में जा रहा है। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन अराइज फिर से हो जाता है। क्वेश्चन क्या अराइज होता है? क्वेश्चन ये अराइज होता है
कि अगर आप इस कैपेसिटर को चार्ज करोगे थ्रू डिफरेंट इंस्टॉलमेंट तो इससे क्या हो जाएगा। अब यहां देखिए, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। कॉन्सेप्ट कहता है कि जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करते हो कैपेसिटर के अक्रॉस, एज द बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, एंड हमें पता है कि ये कैपेसिटर फुली चार्ज कब होगा, अगर इसको हम 10 कूलम चार्ज प्रोवाइड करेंगे। तो हमें पता है कि बैटरी कैपेसिटर को एट वंस सारा चार्ज नहीं प्रोवाइड करती, बैटरी कुछ टाइम लेती है कैपेसिटर को चार्ज करने में। ओके, तो कैपेसिटर ये चार्ज होगा। चार्ज कैसे होगा, बैटरी सबसे पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड करेगी, किसको, कैपेसिटर को। ठीक है, तो ये देखिए, सपोज करो कि ये बैटरी कितना चार्ज प्रोवाइड करती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड करती है कैपेसिटर को, और वो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, ये इतना सा चार्ज है। ओके, यहां देखिए, जब बैटरी ने प्लेट को प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड किया, ये वाला प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड किया, तो कितना वर्क डन किया, कितना वर्क डन किया। ठीक है, तो वर्क डन इस केस में कितना हुआ, इस केस में हमारा जो वर्क डन हुआ है, वर्क डन विल बी 0। वर्क डन कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। क्यों, कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर में हमने पढ़ा है कि वर्क डन हम वो कंसीडर करेंगे विच इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन होना चाहिए। तो जैसे ही ये चार्ज हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज डी क्यू विच इज इक्वल टू प्लस क्यू, जब ये कैपेसिटर को मिलता है तो कैपेसिटर की प्लेट के पास पहले कोई चार्ज नहीं था। जब कैपेसिटर की प्लेट के पास पहले कोई चार्ज नहीं था तो क्या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर यहां कोई चार्ज ही नहीं है, कैपेसिटर की प्लेट के पास कोई चार्ज नहीं है, चार्ज कितना है, 0 है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस कैपेसिटर की प्लेट के पास, नो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो जैसे ही ये चार्ज हमारा कहां जाएगा, इस प्लेट के पास जाएगा, तो इस चार्ज को कोई बैक रिपेल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इस चार्ज को रिपेल करेगी, आंसर है नो। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन हमारा हो जाएगा वेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ चार्ज में 0। क्लियर है। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कोई वर्क डन नहीं होता है। अगर कोई वर्क डन नहीं होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में तो मुझे यह बताइए कि कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी इस कैपेसिटर में, आंसर इज निल, 0, कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुई है। अब यहां देखिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने प्रोवाइड कर दी है, अब कैपेसिटर की प्लेट को चार्ज मिल चुका है, दैट इज प्लस क्यू। नाउ अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब जाएगी, जब बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट, जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगी, जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ चार्ज होगी, वो भी प्लस क्यू ही होगा, वो भी डी क्यू ही होगा, विच इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज होगा, इतना चार्ज। जब इतना चार्ज हमारा किसके पास जाएगा, यहां देखना, जब इतना चार्ज हमारा, प्लस चार्ज हमारा इस कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के पास जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी यहां पर प्रेजेंट है, और इस पॉजिटिव चार्ज की क्या होगी, इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, आने वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी। इस चार्ज को, जो चार्ज अभी जा रहा है, जो प्लेट पे जाएगा और चार्ज करेगा कैपेसिटर को, उसको रिपेल करेगी। तो क्या करना पड़ेगा अब इस केस में, इस केस में बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा। इस बैटरी को, इस चार्ज को कैपेसिटर को देने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में हमारा वर्क डन होगा, कितना वर्क डन होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो इस केस में वर्क डन होगा, आंसर इज यस। अगर वर्क डन होगा तो एनर्जी स्टोर होगी, यस, एनर्जी स्टोर इसमें होगी। नाउ अगेन लेट मी कंसीडर, क्योंकि कैपेसिटर को चार्ज कैसे किया जाता है, कैपेसिटर को बैटरी चार्ज करती है इंस्टॉलमेंट में, एक टाइम में, इंस्टेंट ऑफ टाइम में हमारा कैपेसिटर चार्ज नहीं हो जाता है। हमारा कैपेसिटर चार्ज होता है, इट टुक सम टाइम, वो टाइम लेता है। हम अपने फोन की बैटरी चार्ज करती हैं तो वो एट वंस चार्ज नहीं हो जाती है, वो टाइम लेती है, 1 घंटा लेती है, 1.5 घंटा लेती है अगर फास्ट चार्जर है तो, लेकिन टाइम लेती है बैटरी चार्ज होने में। लेकिन ये तो कैपेसिटर है, कैपेसिटर को भी स्टोर चार्ज करने के लिए टाइम लगता है। नाउ लेट मी कंसीडर अनदर इंस्टॉलमेंट ऑफ चार्ज बैटरी प्रोवाइड करती है, ये लीजिए, दैट इज डी क्यू,
विच इज इक्वल टू प्लस क्यू। एक पॉजिटिव चार्ज और जा रहा है, किसको देने के लिए? इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। अब मुझे ये बताओ, जब ये वाला पॉजिटिव चार्ज हमारा कहाँ जाएगा? ये बेसिकली प्लेट पे जाने वाला है, प्लेट को चार्ज प्रोवाइड करेगा और कैपेसिटर को चार्ज करेगा। अब यहां देखिए, यहां प्लेट के पास ऑलरेडी पहले के 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इस प्लेट के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पहले से ज्यादा होगी। पहले सिर्फ एक चार्ज की फील्ड थी, अब 2 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी मोर स्ट्रॉन्गर होगी। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी तो इस तीसरे चार्ज को प्लेट 1 पे आने के लिए पहले से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वर्क तो करना पड़ेगा, वर्क डन अगेंस्ट द बैटरी। लेकिन वर्क डन कौन करेगा? वर्क डन करेगी हमारी ये बैटरी, ठीक है। वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन करेगा? ये बैटरी करेगी, ठीक है। सो बैटरी क्या करेगी? वर्क डन करेगी। और ये थर्ड पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा? ये थर्ड पॉजिटिव चार्ज हमारा कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर आ जाएगा। तो हम बोलेंगे ये देखो हमारा कैपेसिटर जो है ये चार्ज हो गया है, ये चार्ज हो चुका है। सो इस तरीके से एंड सो ऑन। सो इस तरीके से क्या होता है कि ये बैटरी चार्ज प्रोवाइड करती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन यहां क्रिएट होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट हम क्या करती हैं? बैटरी क्या करती है? चार्ज प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है? वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन गेट स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो वर्क डन हमारा स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेसिकली एनर्जी किसकी वजह से होती है? हम क्या दे रहे हैं? बैटरी क्या दे रही है? बैटरी बेसिकली चार्ज दे रही है, कैपेसिटर को चार्ज दे रही है। तो कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज है, यहां नेगेटिव क्यू है और यहां कौन सा चार्ज होगा? फर्स्ट प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। तो कैपेसिटर की प्लेट के पास चार्ज है, इसके पास प्लस क्यू चार्ज है। तो इस चार्ज की वजह से ही तो एनर्जी होती है कैपेसिटर में। क्लियर हो गया? सो जितना वर्क डन हुआ है, टोटल वर्क डन हमारा स्टोर हो जाएगा इस पूरे सिस्टम में, कैपेसिटर में, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब डेरिवेशन निकालते हैं किसका? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। क्लियर? क्वेश्चन फिर से वही है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन यही है कि क्या हम इस रिलेशन को यूज करेंगे वर्क डन को निकालने के लिए? आंसर है नहीं। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट यहां हो रही है? नो, यहां कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। तो फिर कौन सा रिलेशन यूज करेंगे वर्क डन को निकालने के लिए? यहां देखिए, ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के पास पोटेंशियल है। यस, जब आप चार्ज देते हो तो पोटेंशियल भी तो डेवलप हो जाता है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, और आप चार्ज दे रहे हो तो चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन का रिलेशन है कोई? यस। अब यहां देखिए, हम सारे जानते हैं, वी नो दैट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये वाला फॉर्मूला हम क्या करते हैं? यूज करते हैं वर्क डन निकालने के लिए। तो यहां से वर्क डन कितना आ जाएगा? यहां से जो वर्क डन आएगा, वर्क डन विच इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला आएगा यहां पे, ठीक है। सो वर्क डन कैसे हो रहा है? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, क्योंकि आप स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर रहे हो? आप स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो। कितना चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो आप स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो अंडर अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस V। क्लियर हो गए? दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ओके, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेट करते हैं। नाउ टोटल वर्क डन विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वो हमें करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट। किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा? dw को। जब आप dw को इंटीग्रेट करोगे तो ये वाली इक्वेशन भी इंटीग्रेट हो जाएगी, v इंटू डी क्यू। क्लियर है? जब आप dw को इंटीग्रेट करोगे तो आपको वर्क डन मिलेगा, दैट इज कैपिटल W। ओके, नाउ इसको इंटीग्रेट करो। अब v क्या होता है? इस चीज को हम इरेज कर देते हैं क्योंकि स्पेस चाहिए। Q इज इक्वल टू CV, ओके। एंड व्हाट इज V? V क्या होगा?
V होगा हमारा दैट इज Q बाय C, Q बाय C, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम ये रिलेशन यूज करेंगे कहां पर, ये V की वैल्यू है, इसको यूज करेंगे यहां पे, यहां यूज करेंगे इसको। तो क्या आ जाएगा, वर्क डन विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रल Q बाय C डी क्यू। यहां डी क्यू लिया मैंने, तो इसको भी मैं स्मॉल क्यू ही कंसीडर कर लेता हूं। गिव मी फ्यू सेकेंड, इसको भी मैं स्मॉल क्यू ही कंसीडर कर लेता हूं, बेटर रहेगा, ठीक है। सो दैट इज आवर क्यू, ओके। तो यहां पर भी क्यू हो जाएगा ये, और ये भी हमारा क्यू हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको इंटीग्रेट करो, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी W विच इज इक्वल टू 1 बाई सी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका Q स्क्वायर बाय 2, ओके। सो देयरफॉर वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, दिस इज द वर्क डन विच इज इक्वल टू 1 बाय 2 Q स्क्वायर बाय C। सो ये हमारा क्या आ गया, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू चार्ज द कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज करने का ये वर्क डन है। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी टू चार्ज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी ने इतना वर्क डन किया है, क्लियर है। नाउ अब इस W इज इक्वल टू U, ये एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। दिस वर्क डन गेट्स स्टोर्ड इन द सिस्टम, इन द कैपेसिटर, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी कितनी आ जाएगी, एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाय C। तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। दिस इज द वेरी फर्स्ट रिलेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का वेरी फर्स्ट रिलेशन है, ओके। तो याद रखना है 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाय C बी द फर्स्ट रिलेशन ऑफ एनर्जी। अब दो रिलेशन और बनते हैं, हम वो देखेंगे, यहीं से बनेंगे वो। पहला रिलेशन यहां देखेंगे, पहला रिलेशन ये होगा, वी नो दैट Q इज इक्वल टू सी वी। तो फर्स्ट रिलेशन में जो Q है इसको रिप्लेस करेंगे हम, ठीक है, किससे, CV से। देन इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 हमारी चेंज हो जाएगी, कैसे, U इज इक्वल टू 1 बाय 2, ये Q को रिप्लेस करने जा रहे हैं हम किससे, CV से, ओके। तो ये बन जाएगा CV का स्क्वायर अपॉन C। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाई 2 CV स्क्वायर। तो सेकेंड रिलेशन क्या होगा एनर्जी का, विच इज इक्वल टू 1 बाई 2 CV स्क्वायर, 1 बाई 2 CV स्क्वायर। दिस रिलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड रिलेशन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी विच इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, ये सेकेंड रिलेशन है। एक रिलेशन और है इसका, उसको भी देख लो आप, वो भी ऐसे ही निकलेगा। अब वी नो दैट, हम सारे जानते हैं कि Q इज इक्वल टू CV होता है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन वन में जो C है उसको रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो यहां से C कितना आ जाएगा, C आ जाएगा Q बाई V। तो इसको पुट करोगे आप, इसको किस में पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे आप, ठीक है। तो पुट करो, जैसे आपने ये पुट किया था इक्वेशन नंबर 1 में, तो वैसे ही वो करना है आपने। तो करते हैं पुट, तो ये देखिए ये आ जाएगा हमारा U which is equal to 1 by 2 Q स्क्वायर अपॉन C को रिप्लेस करोगे QYB, V ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका therefore U is equal to 1 by 2, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, एक Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा QV। So this is what, this is the another relation of energy.
सो एनर्जी के कितने रिलेशंस हो गए? एनर्जी के 3 रिलेशंस हो गए, ठीक है। दिस इज द 1, दिस इज द 2 एंड दैट वन बी द थर्ड रिलेशन। तो तीनों एनर्जी के रिलेशन हम कहाँ लिखने जा रहे हैं? हम तीनों रिलेशंस यहाँ लिखने जा रहे हैं। दीज रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट रिलेशंस ऑफ एनर्जी। एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ये, विच इज इक्वल टू 1/2 CV square, very first, and then which is equal to 1/2 QV, okay, and then 1/2 Q square by C, Q square by C. So these are the important relations of इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ये एनर्जी है जो कैपेसिटर के बीच में आपको मिलती है, और किसकी वजह से? बैटरी की वजह से। सो दीज आर द रिलेशन। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन बनते हैं।